अल्लाह पाक फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मुसलमान की शान ये होती है कि वो कभी अपने खुदा से नाउम्मीद नहीं होता। ये उलमाए किराम से पूछे, वो खुदकुशियां वो लोग करते हैं, ट्रेनों के आगे वो लोग कूदते हैं, सुसाइड वो लोग करते हैं, चूहे की दवा वो लोग खाते हैं जो अपने रब से उम्मीद तोड़ बैठते हैं, जिनके दिलों में मायूसी घर कर जाती है, जिनके सरों पर गम के बादल इस तरह मंडराने लगते हैं कि वो अपने रब के दरबार में अपनी प्रॉब्लम और अपनी परेशानी बयान करना भूल जाते हैं, फिर वो जाकर ट्रेनों के सामने कूदते हैं। मगर मुसलमान की शान ये होती है, कर रहा था, खुदकुशियां वो लोग करते हैं जो अपने रब से नाउम्मीद हो जाते हैं, मरने की दवाएं वो लोग खाते हैं जो अपने रब से नाउम्मीद हो जाते हैं, वो लोग जाकर ट्रेनों के सामने कूदते हैं जो अपने रब से उम्मीद का रिश्ता तोड़ लेते हैं। मगर उलमा से पूछे, ये आपको बताएंगे कि मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान गले पर तलवार रखने के बाद भी कहता है मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे बचा लेता है, मेरा रब चाहे तो मुझे बचा लेगा। सांप ने डस लिया है फिर भी ये कहता है रब ने जिंदगी दी है तो और उम्र बढ़ जाएगी। मुसलमान की शान ये है कि वो मुसीबतों से टकराने के बाद भी अपने रब से उम्मीदें वाबस्ता रखता है। सुभान बेशक। इसका इको थोड़ा सा कम कर दो भाई, माइक वाले भाई साहब। मैं नातखा नहीं हूं, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, लोग खुदकुशियां उस वक्त करते हैं जब रब की बारगाह में अपने मसाइल रखना भूल जाते हैं। लोग अपने आप को खत्म उस वक्त करने की कोशिश करते हैं जिस वक्त वो अपने मौला से उम्मीद नहीं रखते। और मुसलमान की शान ये है, ये उलमा बैठे इनसे पूछे, ना उम्मीदी इस्लाम में कुफ्र है, ना उम्मीद। आखिर क्या वजह है कि खुदकुशी करने वाला, आत्महत्या करने वाला जब आत्महत्या कर लेता है तो जनाबे वाला हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आखिर जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होगा? इसलिए कि वो मरा तो बाद में है, अल्लाह की जात से ना उम्मीद पहले हुआ है। आप तारीख इस्लाम उठाकर पढ़ेंगे, सल्जूकी सल्तनत हो, उस्मानी सल्तनत हो, अय्यूबी सल्तनत हो, मुगलिया सल्तनत हो, मुस्तफा जान रहमत के यारों से लेकर आज आखिरी हुकूमत इस्लाम तक सबके तजुर्बे अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा इन लोगों ने 60 लोगों से 60,000 से मुकाबला किया, कभी अपने लश्कर से डबल लश्कर से मुकाबला किया और जंग जीते, कभी 10 आदमी 20 को खत्म करके आ गए, कभी 100 लोग 200 लोगों पर भारी हो गए। आखिर ताकतें क्या थी? उनके पेट पर तो पत्थर बंधे थे, तलवार के बजाय हाथ में तो खजूर की लाठियां थी, तो ताकत कौन सी थी? तो जवाब आएगा, ताकत ये थी कि जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नूर मियां साहब किबला। आज के हालात को आप एक नजर डालकर देखें, आप हुकूमतों से परेशान हैं, आप मजालिम से परेशान हैं, आप जुल्म के सताए हुए हैं, आप बेकरारी की वादियों में हैं, आप इस्तिराबी कैफियत में हैं, लेकिन कुरान मुकद्दस आज भी आपको सदा देता है जिसकी तर्जुमानी शायर करता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो ख्वाजा जिसने पत्थरों को रोका था और जिन्होंने पत्थर दिलों को मोम दिल बनाया था, आज भी अपनी पूरी शान विलायत के साथ और शान खाजगियत के साथ अजमेर मुअल्ला में मौजूद है। उनकी ताकत में कोई कमी नहीं है। कमी यहां है कि अब कोई हमीदुद्दीन नहीं है, कमी यहां है कि अब कोई कुतुबुद्दीन नहीं है। कुरान हमें दर्स दे रहा है, बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जे कुदरत में बादशाहत है। बेशक। चुनाव कोई भी जीते, मालिक खुदा है। बेशक। हक आपको हक हक इंसान की अकल कितनी भी तरक्की याफ्ता हो जाए मगर वो मखलूक ही रहेगी। इंसान बहुत बड़ा जहाज बना लेता है, लेकिन इंसान से कहो कि मच्छर बना ले, क्यों? आप तो बहुत बड़ा जहाज बना लेते, मच्छर भी बना लीजिए, क्या बात? नहीं बना सकते। वो कहेंगे ये प्रकृति के काम है, बेशक। यानी ये कुदरत है। वही तो हम भी कह रहे हैं, कुदरत से टक्कर मत लो। मौलाना इदरीस साहब किबला कह के गए, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया। बेशक। आपको दुनिया से डरना नहीं है,
यरमूक पढ़े, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें। ईसाइयों का अपडेटेड लश्कर सामने था इस्लाम के, और जनाब नए नए असलहे के साथ वो मौजूद थे, मगर एक मस्ताना मुस्तफ़ा जान रहमत का उन लोगों के बीच में खड़ा था जिसको दुनिया सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद कहती है। हजरत अबू सुफियान लश्कर में मौजूद थे, अबू उबैदा अल जर्राह लश्कर के कमांडर थे। 60,000 लोग ईसाई, 60,000 ईसाई मुसलमानों से लड़ने के लिए आए। खालिद बिन वलीद ने खड़े होकर कहा, मुझे 30 लोग दे दो। कितना? 30 लोग। 30 लोग दे दो, हम 30 लोग 60,000 से लड़ने जाएंगे। हजरत अबू सुफियान ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया खालिद, मजाक कर रहा है? 60,000 लोगों से 30 लड़ने जाएंगे, मजाक कर रहे हो? खालिद बिन वलीद ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस हूं, सिर्फ 30 दे दो, 60,000 का ठिकाना काम पूरा कर देंगे। हैं? लेकिन सुने, आपकी तारीख सुने, आप हैं कौन, पहचाने अपने आप क्या रिजल्टों पर अपनी उम्मीदों को छोटा कर लेते हैं? आप क्या जनाबे वाला हालात के सामने हथियार डाल देते हैं? हमने तो उस वक्त भी हथियार नहीं डाले जब गरीब नवाज के साथ फकत 5-7 थे। क्या बात? उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग मौजूद थे, मगर ख्वाजा हिंदुस्तान ने बताया, मुल्क की बादशाहत बज़ाहिर अगरचे पृथ्वी के कब्जे में हो, मगर हकीकत यह है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सुभान अल्लाह। बेशक बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जा कुदरत में मुल्क है। वो चाहता है तो 400 साल तक नमरूद को बीमारी नहीं होती, और वो जब चाह लेता है तो 400 साल तक मच्छर नमरूद के दिमाग में काट कर उसको बर्बाद करता है। वो चाहता है तो दरिया से मूसा को निकाल देता है, और वो चाहता है तो इसी पानी में फिरौन को डुबो देता है। वो चाहता है तो मूसा को फिरौन के घर पालता है। जब वो मूसा को फिरौन के घर पाल कर हक्कानियत का काम ले सकता है, तो हम तो किसी के बाप के नहीं, ख्वाजा पाक के मुल्क में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वतन बेकरार होने की जरूरत नहीं, बेशक जरूरत किस बात की है? राजे इल्लाह हो जाइए, आहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो कीजिए। अपने रब के दरबार में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने देने बंद कीजिए, मस्जिदों में एहतिकाफ करने शुरू कीजिए। हाँ, आप अपने घरों की ज़ेबाइश को रोक दीजिए, रसूलुल्लाह के घर मदरसों पर खर्च करना शुरू कीजिए। अपने जलसों के खर्चों को छोटा कीजिए, और अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए, ताकि कुत्ते अगर हिजाब पर भौंके तो भौंकते रहे। तुम पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होगी तो हम सैयदा ज़हरा की तालीम यूनिवर्सिटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मर्ज पर बात करें, जो मर्ज है, जो प्रॉब्लम और जो परेशानियां है, ना उम्मीदी से काम नहीं चलेगा। गरीब नवाज के लिए पानी भी बंद कर दिया गया। क्या साहब ने ये तो नहीं कहा बैठने के लिए पृथ्वी ने जगह नहीं दी, झोपड़ी मेरी खाली करा ली, जमीन से उठा दिया, पानी तक बंद कर दिया, पीछे सिपाही लगा दिए, फौज पीछे आ गई। लेकिन सुल्तान गरीब नवाज ने क्या सिखाया? अगर पानी भी बंद हो तो भी जनाबे वाला अल्लाह की जात से उम्मीदें कमजोर नहीं होनी चाहिए। वो चाहे तो कर सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, 30 दे दो, 30 लोग। लोगों ने समझा मजाक कर रहे हैं, लोगों ने समझा बुझा के कहा, अच्छा ऐसा करो 60 ले जाओ, 60,000 लोग, 60 लोग ले जाओ 60,000 से लड़ने के लिए। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, देखें, लेकिन एक चीज थी उनके लश्कर को लेने में, फरमाया 60 तो लूंगा, लेकिन सबको खुद चुन के लूंगा। वो 60 लिए, उलमा की तवज्जो, जहां तक मेरा नाकिस इल्म मेरा साथ दे रहा है, 60 लिए और 60 हुजूर के सहाबी लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खालिद भी जानते हैं, आज के टट्टुओं से बताओ, ये खालिद भी जानते हैं कि मुस्तफ़ा का सहाबी कुछ भी हो सकता है, गद्दार मुस्तफ़ा नहीं हो सकता है। उनको रूहानियत भी चाहिए थी, जिस्मानियत भी चाहिए थी। 60 लोगों को लेकर वो मैदान यरमूक में पहुंच गए। आप खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें, शेर राजस्थान तशरीफ ले आए। हमारी और आपकी खुशबख्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजुल उलमा, सुल्तानुल उलमा, परतवे मुफ्ती आजम राजस्थान, जानशीन मुफ्ती आजम राजस्थान, जीनते मसनदे तदरीस व इफ्ता, उस्ताजुल उलमा शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला रज़वी नूरी अतालल्लाह उम्रहु तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का ख़िताब खुतबा सदारत आप हज़रात मेरे बात समात फरमाएंगे।
मैंने अपनी तकरीर शुरू की थी और शुरू करते ही मैंने ये अर्ज़ किया कि आज का जो दौर है उस दौर को देखते हुए आयत करीमा की मैंने तिलावत की कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क हो। चुनाव कोई भी जीते, बादशाह हमेशा खुदावंद कुद्दूस है। वो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है। वो चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर पाल देता है, वो चाहे तो 400 साल तक नमरूद को कोई बीमारी नहीं लगती और 400 साल के बाद नमरूद के दिमाग के अंदर 400 साल तक मच्छर काट काट कर उसको बेकरार करता है। वो चाहता है तो इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर देता है और वो चाहता है तो जनाबे वाला अबू जहल के घोड़े की टांगों को छोटे छोटे इस्लामी बच्चों से उसकी टांगों को कटवा देता है। वो रब्बे पाक है, वो चाहता है तो जनाब हज्जाज बिन यूसुफ सकफी से भी कुरान मुकद्दस में जेर जबर लगवाने का काम करवा लेता है। उसकी ज़ात से नाउम्मीदी मुसलमानों की शान नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मुसलमान की गर्दन पर तलवार भी रख दी जाए फिर भी वो अपनी ईमान का सौदा नहीं करता, फिर भी वो यही कहता है कि वो चाहे तो अब भी मुझे बचा सकता है। इसी दरमियान मैंने सरकार खालिद बिन वलीद का तज़किरा छेड़ा और आपके सामने जंग यरमूक का किस्सा बयान किया। 60,000 ईसाइयों के सामने फ़कत 60 लोग खालिद बिन वलीद चुन रहे हैं, लेकिन उन 60 सहाबियों को मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादारों को खालिद बिन वलीद ने लिया, इसलिए कि खालिद जानते हैं यहां सिर्फ तलवार के जोर से काम नहीं चलेगा, यहां किरदार की शान भी होनी चाहिए। इसीलिए मुस्तफा के वफादारों को साथ लिया और तारीख क्या हुई मैं आपको तफसील में नहीं बताता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं 60,000 लोगों का मुकाबला करने के लिए 6,000 मुसलमान गए। और जब शाम हुई थी, मैं तकरीर फिर कभी इस मसले पर तफसीली करूंगा, अभी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। जब शाम हुई हजरत अबू सुफियान बेकरार हुए, हजरत अबू उबैदा अल जर्राह बेकरार हुए, इस्लामी लश्कर अभी तक पलटा नहीं है। उधर 60,000 लोग हैं और 60,000 लोगों का मुकाबला खालिद जिद करके 6,000 लेकर गया है। वो 60,000 अगर मिलके 6,000 पर टूट पड़ेंगे तो इस्लामी लश्कर का क्या बनेगा। जब ये लश्कर ईसाइयों के सामने पहुंचा तो ईसाई कमांडर ने पलट कर कहा, खालिद आज मैं तुझसे सुलह नहीं करूंगा, आज मैं तेरी शर्तें नहीं मानूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, किस सुलह की बात कर रहा है और किन शर्तों की बात कर रहा है। कहा, खालिद 60,000 लोगों से लड़ने के लिए 60 लोग लेकर आए हो तो जाहिर बात है कि तुम मुझसे सुलह ही करने आए होगे। खालिद ने कहा, नहीं, हम सुलह करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो इस्लाम के झंडे के लिए तुमसे टकराने आए हैं। खालिद बिन वलीद के सामने उस ईसाई ने कहा, सुन भाई खालिद, अरब की माएं मुझ पर रोएंगी अगर तारीख ये कहेगी कि 60,000 लेकर मैंने 60 पर चढ़ाई कर दी। जा, चला जा, मैं तुझसे जंग नहीं करता। मगर खालिद के एक जुमले ने उसको जंग करने पर आमादा किया। खालिद बिन वलीद से जब पूछा गया तो 60 किस निस्बत से लाया है, तो खालिद ने कहा, ईसाइयों सुनो, तुम्हारे 1,000 कुत्तों के लिए मुस्तफा का एक सिपाही काफी है। इतना कहना था। जब शाम हुई, तफसील में नहीं जाता, जब शाम हुई 5,000 ईसाई मारे गए, 55 भाग गए। हाँ जी, तारीख पढ़े आप, विकिपीडिया पढ़ लीजिए। आपको अगर तारीख इस्लाम पढ़ने का वक्त नहीं है, गूगल पे पढ़ लीजिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले। आप भी कभी सोच सकते हैं 60 का मुकाबला कभी 60,000 से हो सकता है? नहीं जनाबे वाला, बात परसेंटेज की और जंग और जिदाल करने की नहीं है। ये हिंदुस्तान अमन अमान का मुल्क है, लेकिन मैं आपको अपने रब की जात पर उम्मीद और अपने रब पर ईमान और अपने रब पर भरोसा रखने के तरीके बता रहा हूं। अगर मुस्तफा वाले ये देखे कि समंदर के उस पार ईरान की फौज खड़ी है और ईरान की फौज इधर दरियाए दिजला है, इधर मुसलमानों का लश्कर है, अगर इस्लामी लश्कर जनाबे वाला जहाज के जरिए, कश्तियों के जरिए जाता है तो ईसाई तीर मारकर मुसलमानों को खत्म कर देंगे। जाहिर है अगर तैर कर जाता है तो लोग दरिया में थक के डूब जाएंगे। अब पानी को पार कैसे किया जाए, उधर ईसाई इंतजार कर रहे हैं, इधर मुसलमान बेकरार है। अब जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से ना उम्मीद होना मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमानों ने जब देखा कि हम दरिया पार नहीं कर पाएंगे तो हाथ उठाकर कहा, मालिक ईसाइयत अगरचे मजबूत है मगर सारी चीजों का मालिक तो तू है। इस समंदर को तूने पैदा किया, इसको फरमा दे ये
अपने मिजाज के मुताबिक नहीं चलेगा, हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। तारीख शाहिद है कि ईसाई फौज देख रही थी, मुस्तफा वालों ने घोड़ों की लगामें खींची और जनाबे वाला पानी के ऊपर अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। लाहौर के कलंदर ने जज्बात में आकर कहा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ना उम्मीद नहीं होना है कि पानी में कौन उतरेगा, लश्कर कैसे पार करेगा। अरे एक बात का ख्याल रखो, मौत पैदा करने वाला भी रब है, जिंदगी देने वाला भी रब है। इसीलिए हम कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रसूल पाक की हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी मिशकात शरीफ में मौजूद है, हुजूर रावी है, फरमान खुदा का है। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं, सुनो लोगों, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई बादशाह नहीं है, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, ये अल्लाह फरमाता है। और फरमाया मशहूर ज़माना हदीस पाक उलमा का जम्मे गफ़ीर मौजूद है, और इस उलमा के जम्मे गफ़ीर में तमाम के तमाम एक लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत सारे के सारे लोग मुफ्ती आज़म राजस्थान और शेर राजस्थान की बारगाह में जानू अदब तय करने वाले लोग हैं। लोग एक मस्जिद में एक कट्टा सीमेंट देते हैं तो कहते हैं जनाबे वाला यहाँ एक कट्टा सीमेंट दी, जब तक नमाज पढ़ी जाएगी मुझे सवाब मिलेगा। इस चेहरे को देखिए, हजारों उलमा पैदा किए हैं, करोड़ों मसाइल बयान किए गए, इनके अकाउंट में सवाब आता ही नहीं है। आप तो ऐसा तसव्वुर पेश कर रहे हैं कि इनके अकाउंट में कोई अच्छाइयां ही नहीं है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जनाबे वाला किसी से डरता नहीं अल्लाह के सिवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा। मगर हक्कानियत ये, आप एक कट्टा सीमेंट दें अगर मस्जिद में, एक जनाबे वाला एक मकतब अगर पढ़ाए, एक मस्जिद में बंदा इमामत करे, तो वो कहे मैंने इतने नमाजी बनाए, जब तक वो नमाज पढ़ेगा तब तक मुझे सवाब मिलेगा। ये वो जात है जिसने हजारों मुबल्लिगीन बनाए हैं, सैकड़ों पीर बनाए हैं, जिसने हजारों की तादाद में उलमा बनाए। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मगर अगर शागिर्द उस्ताद की तारीफ नहीं करेगा तो कौन तारीफ करेगा। बात तो ये मैं तहदीसे नेमत के तौर पर कर रहा हूं, तहदीसे नेमत के तौर पर क्यों, हमारे जैसे शागिर्द है तो हमारे ऊपर वालों के मर्तबे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेर हिंदुस्तान। सुभान। आपको नाउम्मीदी का तसव्वुर अगर जिंदगी में आए तो शेर राजस्थान की जिंदगी को भी पढ़िएगा। कल हनुमानगढ़ हो तो सफर करके आज जो है वो पोखरण पहुंच जाए, फिर जनाबे वाला आपकी लुकायत में बैठकर शागिर्दों की तकरीर खत्म होने का इंतजार करें। ये करम नवाजी नहीं है तो क्या है? इनके सामने कोई हैसियत है हम तमाम उलमा की कि हम इनके सामने लबकुशाई करें? अरे अगर इनको खिताबत के मरहले ना भी आते तो भी इनकी शान बहुत बुलंद है। हालांकि मैंने हजरत के आने से पहले कहा 40 साल से कमोबेश जिसने सिर्फ दारुल हदीस की जीनत बनकर नहीं बल्कि जनाबे वाला वक्त का खतीब आजम बनकर भी जिंदगी गुजारी है, और राजस्थान का कमोबेश और गुजरात और काठियावाड़ का कोई स्टेज नहीं जो इस खतीब बेबाक ने फतह न किया हो। मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं तेजी के साथ और आपको ये पैगाम दिए जाता हूं, अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद मत होइएगा। फसलें खराब हो तो भी शुक्र है, बेकरारी बढ़ जाए तो भी शुक्र है। वो 70 माओं से ज्यादा चाहता है, उसने जो फैसला किया वो ठीक किया है। हलाकू खान का नाम सुना होगा आपने, आखिरी किस्सा सुनाकर बात को खत्म करता हूं। ये मुगल थे, मुगल के बाप दादा थे, यही मुगल मंगोल थे, मंगोल की औलाद मुगल आई। तारीख का सबसे बड़ा आलिम इस वक्त मिंबर नूर पर, राजस्थान का तारीख का सबसे बड़ा आलिम इस वक्त मिंबर नूर पर बैठा है। सारे उलमा के इल्म का और तमाम उलमा के मबलगे इल्म की शान निराली है, मगर तारीख में शेर राजस्थान का कोई पूरे हिंदुस्तान में सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेजी के साथ सुनिएगा, मंगोलों की औलाद नहीं है मुगल। बात छोड़ दीजिए, मैं तारीख में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक बात करके एक किस्सा सुनाकर बात को खत्म करता हूं। ये जनाबे वाला हलाकू खान एक ऐसा शख्स जिसने बगदाद को ताराज कर दिया। हमारे पास
जो जनाबे वाला लाइब्रेरी थी, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से, खून पसीने को एक करके स्याही से किताबें लिखी थी, वो सारी किताबें उसने जलाकर खाकिस्तर कर दी। 3 दिन तक दरियाए दिजला काला होकर बहता रहा कि किताबों को जला दिया गया। हमारा खासा इल्म उसने बर्बाद कर दिया। मंगोलों ने बगदाद का वो शहर जिस वक्त 10 लाख या 1 लाख की आबादी उस वक्त बगदाद मोहल्ला में थी, उस वक्त उसने बगदाद को वीरान कर दिया। ऐसी कंडीशन, ये आपकी तारीख है। बहरहाल तब तफसील में नहीं जाता। जब इसने मिस्र की तरफ ईसाइयों के साथ पैक्ट करके हमला करना चाहा, खुदावंदे कुद्दूस ने इसी के भतीजे को मुसलमान कर दिया। खुदा की तौफीक से वो मुसलमान हो गया और हलाकू का बेटा, हलाकू का भतीजा इसी के सामने खड़ा होकर कहता, अगर तू मंगोल है तो मैं भी मंगोल। तो वो इकबाल ने कहा था, जनाबे वाला के पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये यूं सनम खाने से पासबा मिले थे। मैं तारीख में डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ एक वाक़या अर्ज करता हूँ। हलाकू एक ऐसा शख्स जिसने मुसलमानों के सरों के मीनार बनवा दिए थे। एक ऐसा शख्स जिसने दरियाए दिजला समंदर को 3 दिन तक खून से रंगीन करके बहाया था। लोग पैसे लेकर घूमते थे कि मुसलमान का सर मिल जाए तो मैं कलम कर दूं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हलाकू मुसलमानों के लोगों को कत्ल कर रहा था। जब मुसलमानों को कत्ल कर रहा था, आखिरी टुकड़ी बची थी। जनाब सफ लगाई गई, जल्लाद हलाकू के सामने तलवार चला रहा है। एक चचा हैं, पहली सफ में खड़े हैं। हलाकू ने जब हलाकू के जल्लाद ने तलवार चलाई और लोगों का सर काटा ना, तो वो चाचा पहली सफ से भाग के दूसरी लाइन में चले गए। फिर उसके बाद जल्लाद सर काटते काटते दूसरी लाइन तक पहुंचा, तो वो जो बुजुर्ग थे वो दूसरी लाइन से भाग के तीसरी लाइन में चले गए। अब सारे मुसलमानों के सर कट गए। जब गर्दन पर बुजुर्ग के तलवार रखी गई ना, तो उस बुजुर्ग से हलाकू ने पूछा, सारे तो कत्ल कर दिए गए, तू पहली लाइन से भाग के दूसरी में गया, दूसरी से भाग के तीसरी में गया। अब हलाकू ने जल्लाद को कहा, जरा ठहर, मैं बुजुर्ग से कुछ बात कर लूं। जल्लाद ने तलवार रोकी और उस चचा से पूछा, बाबा अब तुझे कौन बचाएगा? तू पहली लाइन से भाग के दूसरी में गया, दूसरी से तीसरी लाइन में भाग के गया, अब बता कि तुझे अब कौन बचाएगा? वो चाचा गर्दन पर तलवार रखी है, मगर क्या जवाब दे रहा है? आहा, उसने कहा वो चाहे तो बचा सकता है, वो चाहे तो बचा सकता। मुसलमानों के सरों से मीनार बनाए गए, समंदर खून मुस्लिम से रंगीन हो गया। लोग जनाबे वाला अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं। गर्दन पर बंदे के तलवार रखी, हलाकू नींबू से खेल रहा था, फेंकता था ऊपर और कैच करता था, फिर फेंकता था, फिर कैच करता था। उसने पूछते पूछते, कैच करते करते पूछा, अब तुझे कौन बचाएगा? तो चाचा ने गर्दन पर तलवार होने के बावजूद कहा, वो चाहे तो बचा सकता है। हलाकू ये वो लोग थे जो खुदा को नहीं मानते थे। उन्होंने, हलाकू ने नींबू खेलते खेलते यूं किया, कैसे बचा सकता है, कैसे बचा सकता है? उसने कैसे किया तो उसका नींबू छटक के नीचे गिरा। जब नींबू नीचे जाने लगा तो हलाकू ने सोचा कि मैं उस नींबू को पकड़ लूं कि जमीन पर न गिरे। घोड़े पर बैठे बैठे जैसे ही हलाकू ने उस नींबू को पकड़ने की कोशिश की, हलाकू का एक पैर तो घोड़े की रिकाब से निकला और दूसरा पैर घोड़े की रिकाब में फंस गया। अब हलाकू जब अपने घोड़े में फंसा तो उसका सर पत्थर पर इतनी जोर से लगा कि हलाकू मर गया। अब वो हलाकू जिसने हजारों मुसलमानों के खून से हाथ रंगीन किए थे, वो एक झटके में मर गया। मंगोलों ने तलवार रख दी। चाचा ने कहा, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, वो चाहे तो अब भी बचा सकता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, पानी यहां तक आ जाए फिर भी जनाबे वाला अपनी जिंदगी को ट्रेनों के सामने ले जाकर खत्म न कीजिएगा। हदीस शरीफ पढ़ रहा था, रसूल पाक ने फरमाया, बात को खत्म करता हूं हदीस शरीफ पर। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, तमाम बादशाहों का बादशाह हूं। और सुनो हदीस शरीफ, मसला क्लियर, बात वाज़े। फरमाया कि जब बंदा मेरी इताअत करता है तो मैं बादशाहों के दिलों को मेरी फरमा बरदारी करने वाले बंदों के लिए मोहब्बत, राफत और रहमत से भर देता हूं। और जब बंदा मेरी नाफरमानी करता है, तवज्जो है, जब बंदा मेरी नाफरमानी करता है तो मैं बादशाहों के दिलों में उनके लिए गुस्सा डाल देता हूं, उनके लिए नफरत डाल देता हूं। फिर इस्लाम का खूबसूरत पैगाम देखें,
कितना खूबसूरत पैगाम। फरमाया सुनो, तुम्हें यह चाहिए कि तुम बादशाहों के लिए बद्दुआ ना करो, उसको बुरा भला ना कहो, फिर क्या करो? गालियां मत दो खड़े होके, फिर क्या करो? कहा तुम्हें ये लाजिम होना चाहिए कि तुम अपने रब के दरबार में आओ। मस्जिदें आवाज दे रही, आओ हय्या अलल फलाह। कामयाबी बैंकों में नहीं है, कामयाबी यहां है। आप पता नहीं कहां कहां कामयाबी तलाश कर रहे हैं। फरमाया गिड़गिड़ाओ, तजर्रुह करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मेरे सामने रो और रोकर मुझसे कहो। एक दिल ही की तो बात है। प्रधानमंत्री के दिल में आपकी मोहब्बत आ जाए तो नक्शा नहीं बदल जाएगा? गृह मंत्री के दिल में आपकी मोहब्बत आ जाए तो हालात तब्दील नहीं हो जाए? क्या उनके पास दिल नहीं है? अरे दिल तो है, आप बेज़मीर कह लीजिए, मगर है तो दिल। लेकिन जनाबे वाला, उस दिल में आपकी मोहब्बत आ जाए तो तब्दीली यकीनन हो जाएगी। लेकिन उस दिल में मोहब्बत लाने के लिए दिल के मालिक को बनाना पड़ेगा। इसीलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। हालात कैसे भी हो, आपको ज्यादा इन 3-5 में पढ़ने की जरूरत नहीं। कौन जीता कौन हारा आप उस चक्कर में मत पढ़ें। आपने फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप इस चक्कर में पढ़ें। आपने दीन सीखा कि नहीं सीखा आप इस चक्कर में पढ़ें। नमाज में फराइज कितने हैं, शराइत कितने, आप इस चक्कर में पढ़ें। बातें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर जनाबे वाला बातें तो अब बुजुर्गों के सामने क्या करें, इतनी कर ली यही बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कहे हुए जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी आपकी ज़िंदगी को मिशन गरीब नवाज के मुताबिक हमें ले चल कर गुजारने की सआदत अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।